ये तो अच्छी बात है, अंकल तुम्हें छोड़ने आते हैं। हाँ, पर आज तो मैं स्कूल तो आना ही नहीं चाहता था। मुझे भी नहीं आना था हेनरी, पर मम्मी ने कहा अगर तुम स्कूल गए ना तो मैं तुम्हें क्रिसमस के लिए क्रॉस पिक योर बेस्ट फ्रेंड्स नोज गेम दूंगी। कूल। बड़ा मजा आएगा। एक मिनट रुको, क्या मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ? हाँ, तुम ही तो हो बेस्ट फ्रेंड। तो इसका मतलब है तो लड़कों, तुम दोनों यही रुक जाओ। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम तो स्कूल जा रहे हैं, और कहाँ? इस रास्ते से नहीं जा सकते। जाओ, वहाँ से जाओ। पता है, आज तो मैं स्कूल आने के लिए बेताब था। सच्ची? क्यों? क्योंकि मुझे दोस्तों के साथ बर्फ में खेलने का मौका मिलता। ओह हाँ, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है विलियम। पर अब हम लोग बर्फ में नहीं खेल पाएंगे। किसने कहा? मैंने कहा, मेरा मतलब हमने कहा। और उसके लिए हमने सही कपड़े नहीं पहने हैं। सही कपड़े मतलब? इसका मतलब बच्चों, तुमने सही कपड़े नहीं पहने हैं। स्कूल रूल्स के मुताबिक बर्फ गिरी हो तो कोई भी स्टूडेंट नहीं खेल सकता। क्यों, आई बात समझ में? जब तक सारे स्टूडेंट सही कपड़े नहीं पहन लेते, समझ गए? पर मैंने तो पहनी है, और इसने स्कार्फ पहना है। इसने टोपी पहनी है, और हाँ, उसने भी। बट तुम्हारी टोपी कहाँ है? ऐसा क्यों? हम सब ने सही कपड़े पहने हैं सर। बिल्कुल नहीं। हाँ, हमने पहने हैं। देखिए, टोपियाँ और स्कार्फ। मुझे नहीं दिख रहा। ये मेरी टोपी है, मेरी भद्दी टोपी, जो मैंने अभी पहनी है। नहीं दिख रहा है। सुनो हेनरी, रूल्स होते हैं, और ये भी एक रूल है। पर वर कुछ नहीं हेनरी। अगर है तो है, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं हेनरी। अगर बगर तो जरा भी नहीं। रहने दो हेनरी, चलो हम दोनों अंदर चलते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की असेंबली में मिस्टर सॉन्गिंगटन स्कूल के रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ नए रूल्स हैं। शुरू कीजिए मिस्टर सॉन्गिंगटन। और रूल नंबर 2 ऐसा है कि बर्फ गिरने के बाद आपको सही कपड़े पहनने चाहिए, शूज पहनने चाहिए, और हाँ, गर्म कपड़े भी पहनने चाहिए आप सबको। और अंत में रूल नंबर 3 है, बर्फ गिरने पर प्लेग्राउंड में खेलना मना है जब तक आपने सही कपड़े नहीं पहने हो। और एक बात गौर से सुन लो तो सारे हेनरी के दोस्तों, ये थे स्कूल के सारे रूल्स। ओके, तो कौन बताएगा मुझे कि कितने रूल्स हैं? बोलो निकोला। 3 सर। गलत जवाब निकोला। असल में सही जवाब है 4। पर कुछ नहीं निकोला। परवर कुछ नहीं। तो कौन बताएगा रूल नंबर 4 क्या है? हेनरी, क्या तुम बता सकते हो कि रूल नंबर 4 क्या है? बोलो हेनरी, बताओ मुझे। रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4 है कि कोई रूल्स नहीं है। ये गलत जवाब हेनरी। रूल नंबर 4 है कि यहाँ सिर्फ 3 रूल्स हैं। तो फिर समझ गए या एक और बार सारे रूल्स दोहराऊं? थैंक यू मिस्टर सॉन्गिंगटन। तो अब बच्चों, सभी स्टूडेंट्स ठीक से चुपचाप मिस लवली के क्लासरूम में जाएंगे। आज सारे क्लासेस वहीं पर होंगे। क्या तुम्हें मेरा स्पीच पसंद आया बॉडिका? मुझे बहुत पसंद आया। So easy being me. I'm Harvey Henry. तुम क्या कर रहे हो? बस थोड़ा होमवर्क। तुम होमवर्क कर रहे हो? हाँ।
तुम्हें पता नहीं? क्या पता नहीं है? गोल्ड स्टार से भी एक्स्ट्रा गुड वाली स्कीम के बारे में। वो स्कीम जिसमें तुम प्लीज और 3 बार थैंक यू बोलते हो तो तुम्हें गोल्ड स्टार मिल जाता है। नहीं। तो क्या वो स्कीम जिसमें तुम जूते और घर चमकाते हो और गोल्ड स्टार मिल जाता है? नहीं, वो भी नहीं। अच्छा, फिर पता नहीं, मुझे किसी और स्कीम के बारे में पता नहीं। ओह, तो तुम्हें स्कीम के बारे में पता नहीं जिसमें तुम्हें एक्स्ट्रा गोल्ड स्टार्स मिलेंगे अगर एक्स्ट्रा होमवर्क करोगे। रुको, चालाकी कर रहे हो? क्योंकि ये तो मिस लवली के गोल्ड स्टार से भी एक्स्ट्रा गुड वाली स्कीम जैसा नहीं लगता है। वही है अगर तुम बिना कहे होमवर्क कर दो तो। ओह, पता नहीं मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं है। क्योंकि ये टॉप सीक्रेट है, एकदम स्पेशल लोगों को ही ये करने को मिलता है। पर मैं भी स्पेशल हूँ, है ना? शायद, डिपेंड करता है किस बात पर? कि तुम बिना कहे होमवर्क कर सकते हो या नहीं। बच्चों नाश्ते के लिए नीचे आओ। तुमने तो अभी तक कोई होमवर्क किया ही नहीं है। ओह, पर मैं करने वाला हूँ ना। देखो, पेंसिल तैयार है ना? ये देखो, मैंने शुरू कर दिया। तुम अब क्या कर रहे हो? मैं उन सभी गोल्ड स्टार्स के बारे में सोच रहा हूँ। वो स्टार्स मुझे ही मिलेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बच्चों नाश्ता लग गया। तेरा सैंडविच ले आऊंगा। चीज वाला लाना है जी। क्या मैं ऊबर जीनियस से बात कर रहा हूँ जिसने ऊबर होमवर्क ऐप बनाया है? हाँ, बिल्कुल सही। काम कैसा चल रहा है ऊबर ब्रांड? बढ़िया से भी बहुत बढ़िया चल रहा है। हमें काम की ढेर सारी बुकिंग्स मिल रही हैं। बल्कि अभी तुम्हारे पास बस कुछ ही देर में पैकेज पहुँचते ही होंगे। बस अभी। कोई बात नहीं मॉम, मैं खोलता हूँ। अच्छा ठीक है। सब कुछ ठीक है ना हेनरी? हाँ, सब कुछ ठीक है मॉम। और पीटर तो ठीक है ना, क्योंकि आज उसे बहुत सारा होमवर्क मिला है। हाँ, वो भी ठीक है। मैं उसी की मदद करने जा रहा हूँ। कितनी प्यारी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम दोनों मिलजुल कर काम करते हो। मुझे भी। तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे। पार्सल में कम से कम 20 होमवर्क की बुकिंग मिली है। ओह हाँ, अभी तो और भी आएंगे। क्या आज रात? ओह हाँ, और हमें सबकी तरफ से 5 स्टार्स मिल रहे हैं। बढ़िया। रुको, उन्हें अभी तक अपने होमवर्क नहीं मिले। पता है, उन्हें नहीं मिल रहा है पर हमारे ऐप का बोल बाल रहा है हेनरी। कल मिलते हैं। क्या अभी सब कुछ ठीक है हेनरी? ओह हाँ, सब ठीक है। चिंता मत करो मॉम। काम कैसा चल रहा है कीड़े? मेरा मतलब काम कैसा चल रहा है हैप्पी होमवर्क हेल्पर? वैसे मैंने इतना काम कर लिया है, बस ये वाले बचे हैं। और ये भी। ओह नहीं, वो तो मैं कल ही करूँगा। यानी आज रात पीटर? नहीं, मैं तब कल ही करूँगा। मेरा सोना भी जरूरी है। नहीं, मतलब आज रात। ओह नहीं, मैं। ओह, शायद मैंने तुम्हें डेडलाइन के बारे में नहीं बताया था। कौन सी डेडलाइन? सबसे ज्यादा गोल्ड स्टार्स कमाने की डेडलाइन। ओह, वो वाला? नहीं, तुमने मुझे नहीं बताया था हेनरी। ओह, शायद भूल गया। वैसे एक डेडलाइन है, आज आधी रात तक। क्या आज आधी रात तक? हाँ, आज आधी रात तक। वरना क्या हेनरी? वरना सारे गोल्ड स्टार्स भूल जाओ। It's so easy being me. I'm hard Henry. देख कीड़े, इसे कहते हैं जादू। ये तो काम कर गया। आज एक बहुत बड़ी मीटिंग है। मेरा गिनी पिग बनने के लिए शुक्रिया कीड़े।
आ गए मेरे सोना मोना। हाँ बाहर खेलने जा रहे हो क्या? हाँ। अच्छी बात है बेटा। क्या बात है फ्लफी बफी, क्या बिजली से डर लग रहा है? शायद आज बारिश होगी। मुझे देर हो गई बारिश की वजह से। ओह, क्या ये फैंसी ड्रेस है? मैं जादूगर मैरी हूँ। सच में? वैसे मुझे तुम्हारा ये ड्रेस पसंद आया। क्या तुम हमें जादू दिखाने आए हो पीटर? तुम्हें क्या लगता है? ऐसा क्यों? मुझे थोड़ा बहुत जादू अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं मुझे जादू अच्छा लगता है या नहीं। कैसे बताऊं? ये गाजर का जादू है। अभी तुम्हें दिख रही है, अब नहीं दिखेगी। मुझे नहीं लगता वो इस तरह की जादू की बात कर रहा है। तुम कुछ कह रहे थे हेनरी? मैं क्या कह रहा था? तुम पीटर से कोई डरावनी बात कहने वाले थे। सच में? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था। मेरे पास आकर बैठो पीटर। चलो, तुम ओल्ड बुगी ब्रेन को लूटने में हमारी मदद कर सकते हो। बिस्किट खाओगे पीटर? क्या मैं एक बार देखूं? हाँ क्यों नहीं, लेकिन ध्यान रखना ये बहुत ही खास जादुई छड़ी है। कुछ नहीं होगा, मैं जादू की छड़ी इस्तेमाल करना जानता हूँ। सभी जादू की छड़ियाँ खास होती हैं। मेरे डैड जादूगर थे। लेकिन तुमने कहा था कि वो म्यूजिशियन थे। मैजिशियन हो या म्यूजिशियन, सब एक जैसे होते हैं। क्या हाल चाल है प्यारे दोस्तों, तुम लोग कैसे हो? बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया मिस्टर सॉगिंगटन। ओह, ये अच्छा था मिस्टर रैल्फ। हे, अंदर चलने से पहले एक छोटा सा गेम हो जाए। चलो फिर चलते हैं, पर जल्दी मिलेंगे। हेनरी, अंदर आ जाओ, हम बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाँ तो बच्चों, हम किस बारे में बात कर रहे थे? प्लीज मिस, हम बात कर रहे थे कि लड़कियां लड़कों से बेटर होती है या नहीं। अरे हाँ, इसी बारे में। और क्या हम किसी नतीजे पर पहुँचे थे? हम इस नतीजे पर पहुँचे कि शायद कुछ चीजों में लड़के अच्छे होते हैं और कुछ में लड़कियाँ। मार्गरेट, मुझे खुशी हुई कि तुमने अपना हाथ ऊपर उठाया, पर देखते हैं हेनरी का क्या कहना है। जरूर मिस बैटलैक्स। बर्ट, तुम्हारा क्या कहना है? वैसे अगर मुझे कुछ कहना होगा तो मैं कहूँगा कि जो डिपेंड करता है उस पर कि आप हर चीज को किस तरह से देखते हो। सही कहा ना? बहुत अच्छे बर्ट। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, तुमने एकदम ठीक कहा। आप लोग क्या सोचते हो? तुमने बिंदास बात कही है, अब मुझे बहुत पसंद आई और मैं फिर से सुनना चाहूंगी। देखा, सबको अच्छा लगा। मिस बैटलैक्स, मैं तो बुद्धू हूँ। मैं दरअसल बर्ट की बातों में थोड़ी सी डूब गई थी। बहुत उम्दा बर्ट, तुमने इस बारे में बहुत गहराई से सोचा है। लो, लंच टाइम हो गया। चलो अब सब जाओ, खाना अच्छे से खाना और जल्दी लौटकर मत। So easy being me, I'm hard Henry. देखो तो सही, इस चादर के नीचे कौन आया है? कौन आया है? कुछ मदद चाहिए हेनरी? हाँ, मदद चाहिए। मैं सवाल पूछ रही हूँ ना सूजन? हाँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ ना। ओह, सॉरी मार्गरेट। कितने रोंदू हो ना तुम हेनरी, इतनी सी चादर में चूहे की तरह फंस गए। हाँ, चूहे की तरह फंस गए हो। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो लूजर हेनरी? हेनरिएटा, ये तुम्हारी अजीबोगरीब दादी माँ ग्रेटा तो नहीं? हाँ, नहीं, वो अजीबोगरीब नहीं है।
आ जाओ एक केक खाते हैं। अजीब तो जरूर है। दफा हो जाए यहाँ से, समझी? और चलो सूजन, इस पपलू पे हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लूजर हेनरी। हाँ, नहीं करना चाहिए। बकवास बंद करो सूजन, तुम भी कुछ कम पपलू नहीं हो। हाँ, चली जा। हाँ, ये रहे मेरे सैंडविचेस। खाओगी हेनरिएटा? शुरू हो गई। इन सैंडविचेस में क्या है? रेत है, इसीलिए तो इसे सैंडविच कहते हैं। अजीब और गरीब। तुम्हें स्किपिंग तो पसंद है ना हेनरिएटा? ओह, तुम्हारी उम्र में मुझे बहुत पसंद थी। ओह, चलो भी हेनरिएटा, तुम इससे तेज घुमा सकती हो। चलो और तेज। अच्छा ठीक है, रुकिए। सॉरी, अभी डिस्टर्ब मत करो, मैं अपनी अजीबोगरीब दादी के लिए रोप घुमा रहा हूँ। ओह, वो कौन है बेटी? अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया। तो तुम मुझे अजीब और गरीब समझते हो ना? नहीं वो। ओ, चलो हेनरिएटा, अब तुम्हारी बारी। क्या मतलब मैं वहाँ जंप करूँगा? हाँ हाँ, फिक्र मत करो, मैं बड़े धीरे से घुमाऊंगी। अच्छा ठीक है फिर। पहले पहले बस। यकीन नहीं होता, मैं यहाँ पार्क में स्किपिंग कर रहा हूँ। वहाँ पर देखिए दादी माँ, वहाँ पर एक यूएफओ है। वो क्या था? वो बस एक यूएफओ था। यूएफओ था? ये दादी की अकल आधी हो गई है। हाँ हाँ, वो यूएफओ ही तो था, तुमने देखा नहीं? वो कैसे उड़ रहा था? चलो बेटा, आज तुम्हारे प्रिंसिपल के साथ हमारी अपॉइंटमेंट है। बाय बाय बच्चे। वो चले गए हेनरिएटा, तुम बाहर आ सकती हो अब। हाँ, मैं समझ गई कि तुम उस बदतमीज लड़के से बचने की कोशिश में थी। अब चलो फिर से स्किपिंग शुरू करते हैं। वाह, ये हुई ना बात। अब थोड़ा तेज करते हैं, चलो। वाह, इसमें तो मजा आ रहा है। देखा, तुम्हें मजा आ रहा है ना हेनरिएटा? दादी माँ, रुक जाओ। रुक जाओ? नहीं नहीं, तुम तो बड़ा अच्छा कर रही हो। मुझे बहुत प्यास लगी है। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, इसका इंतजाम भी मैंने कर लिया है। मेरे पास स्पेशल करेले का जूस भी है, मैं तुम्हारे लिए अभी लेकर आती हूँ, ठीक है? So easy being me. I'm hard Henry. हेनरी, मुझे समझ में नहीं आता, तुम कभी अपना होमवर्क क्यों नहीं करते? कैसे, ये भी बता दो। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो तुम्हें होमवर्क करने में हेल्प कर सकती हैं। तो इस तरह करते हो तुम अपना होमवर्क? हाँ, मैंने ऐसे तो नहीं कहा। ट्राई कर सकते हैं हेनरी। हाँ। थैंक्स ब्रायन। हेनरी, मामा ने कहा। भागो यहाँ से कीड़े, दिखता नहीं मैं बिजी हूँ। मामा ने कहा उन्हें कोई फर्क। क्या? उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं होमवर्क कर रहा हूँ? हेनरी, तुम तुम्हारा होमवर्क कर रहे हो? हाँ, देखो। होमवर्क करने के 100 तरीके वेबसाइट? ओह हेनरी, तुम सच में होमवर्क कर रहे हो? वेरी गुड हेनरी, तुम जरूर फर्स्ट आओगे।
होमवर्क ना करने के 100 तरीके वेबसाइट। मुझे यही तो चाहिए था। चलो कुछ सिलेक्ट किया जाए। और इस बार का क्या बहाना है? मिस, मैंने आधा होमवर्क कर लिया था कि मेरा ध्यान भटक गया। ये तो मुझे पता ही था। और ये इस बार कैसे हुआ मैं जान सकती हूँ हेनरी? मिस, मैं बहुत ही गहरे सोच में चला गया था। हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है। आप कहे तो मैं इस बारे में बता सकता हूँ मिस। नहीं हेनरी, अभी नहीं। पर मुझे खुशी है कि तुम कुछ तो पढ़ रहे हो, कम से कम। तो हेनरी, कल रात को भी किसी ने तुम्हारा ध्यान भटकाया क्या? हाँ मिस बैटलैक्स। सुनाओ सुनाओ। सबसे बड़ा सवाल, पहले मुर्गी आई या अंडा? हाँ, और इसका जवाब मिला तुम्हें हेनरी? नहीं मिस, क्योंकि क्या कल रात भी फिर से वही हुआ? हाँ मिस। इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स। इंटरग्लाइको क्या? इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स। कौन बता सकता है ये क्या है? मिस कौन? ब्रायन? इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स मतलब जो आप हैं, एक इंसान, वो क्या एक परिवार का हिस्सा है या फिर परिवार आपका ही एक हिस्सा है? गुड ब्रायन। मुझे खुशी है कि कोई तो है जो तुम्हारी टक्कर का है हेनरी। तो ये होगा आज का होमवर्क। कल सब बच्चे इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स पर ऐसे लिख कर आएंगे। याद रहे, कल पहला पीरियड होगा इसी पे। क्लास खत्म। रुको, मैं बताना भूल गई कि ट्रिपल पनिशमेंट मिलेगा जिस किसी ने ये होमवर्क नहीं किया। समझ गए? याद रहे, कोई भी नहीं बचेगा। ओह हेनरी, ये होमवर्क कैसे होने वाला है? ब्रायन, फुटबॉल खेलोगे? नहीं, मैं चला लाइब्रेरी। इस होमवर्क का मुझे भी टेंशन है हेनरी। ठीक है, तुम भी कुछ बकोगी नहीं, पागल कद्दू कहीं की मार्गरेट। मुझसे बात कर रहे हो करेले? हाँ, तुम्हें क्या पता है इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स के बारे में? सोच भी नहीं सकते उतना। तुम्हारा मतलब क्या सच में ऐसा कुछ है? जी हाँ। और क्या तुम ये जानते हो जोकर कि मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स डिपार्टमेंट के हेड है, समझे? सच में? हाँ लूजर। और आगे ये सुनो कि वो आज रात हमारे यहाँ डिनर पर भी आ रहे हैं। कुछ समझ में आया घनचक्कर? और राल्फ, अभी भी फुटबॉल खेलना चाहोगे? बाय हेनरी। ये अभी मार्गरेट क्या बक कर गई?